हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास उर्दू, जो कि बुक है जान पहचान। इसका पहला चैप्टर है हमद। उसमें जो लिखने वाले हैं इस्माइल मैरठी हैं। इस्माइल मैरठी जो है बच्चों के शायर के नाम से जाने जाते हैं। इस्माइल मैरठी का जन्म यानी कि उनका जन्म जो हुआ था 1844 में हुआ था और इंतकाल जो है उनका 1917 में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। थोड़ा हम इस्माइल मैरठी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है ना। मोहम्मद इस्माइल मैरठी की पैदाइश मेरठ में हुई थी। उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ था। अपने शौक़ और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की की। कम उम्र में मुलाजिम हो गए, यानी कम उम्र में ही उन्होंने मुलाजमत की। इल्म और अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात, ज़ौक़ शौक़, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायज़ा लिया। इन्हीं तजुर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी और उर्दू की दरसी किताबें तैयार की। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हुए और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती है। इस्माइल मैरठी ने इन किताबों में आसान और सलीस ज़ुबान का इस्तेमाल किया है। बच्चों के मिजाज और उनकी ज़हनी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा है। उन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी मुसल्लम है। छोटी छोटी बातों से बड़े नतायज पैदा करना इस्माइल मैरठी का ख़ास अंदाज़ है। बिलाशुबा वो आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब हैं। यानी बातों से ही लगा है कि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। तो ठीक है, अब आते हैं जो नज़्म है हमद उस पे। ठीक है ना, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमद। ठीक है। इसमें जो है तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। इसमें जो शायर हैं इस्माइल मैरठी, वो कहते हैं हम सबको उस खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए जिसने ये खूबसूरत दुनिया बनाई, कैसी प्यारी ज़मीं बनाई और कितना बेहतरीन आसमान बनाया। ठीक है ना, बातों से ही समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खलअत उनको जवां बनाया। यानी इस शेर में शायर कहते हैं अल्लाह ने अपनी कुदरत से इस मिट्टी में ज़र्रों से बेल उगाए, बूटे उगाए जो बहुत खूबसूरत और दिलकश है, जो दिल को बहुत लुभाते हैं, और उन सब को हरियाली का लिबास पहनाकर जवां बनाया। यानी वो जवान कैसे हो जाते, हरे हरे, जो उनको हरियाली मिल जाती तो उसे वो जवां दिखते हैं। ठीक है ना, आगे चलते। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। अब इस शेर में शायर कहते हैं, इस्माइल मैरठी जो शायर हैं वो कहते हैं ए हमारे मेहरबान खुदा, तूने सूरज बनाया और उससे हमें गर्मी मिली जो हमें ज़िंदा रखती है, और सूरज से हमें रोशनी भी मिलती है जिससे हम सब कुछ देख लेते हैं। यानी दिन में हमें सूरज से दिखाई देता है। और तूने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये चश्मा बनाया है। चश्मा का मतलब होता है वो जगह जहाँ ज़मीन से फूट का पानी निकलता है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? देखिए, अब आगे देखते हैं। एक बार इस पिक्चर को देखिए। इसमें देखिए साफ दिख रहा है, आप कोशिश करें देखने की। ये देखिए, इसमें पेड़ भी है, पौधे भी हैं, फूल भी हैं, चिड़िया भी है ना। यानी सूरज भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है। ठीक है, तो ये किसने बनाया है? ये खुदा ने बनाया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब आगे चलते हैं। ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, है ना। ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह बनाया। ठीक है, यानी इसमें शायर कहते हैं कि कुदरत ने जो ए अल्लाह तूने अपनी कुदरत से प्यारी प्यारी चिड़िया भी बनाई, कितनी प्यारी प्यारी बनाई, और कैसे जो चारों तरफ चहकती फिरती है और रोज़ाना वो तारीफ़ करती है, तस्बीह पढ़ती है किसकी, अल्लाह की, खुदा की। ठीक है, आगे चलते हैं। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मैसर, है ना, यानी कि मुअस्सर, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुअस्सर, इन इन नामतों का तुझको है कदरदां बनाया। यानी इसमें शायर कहते हैं, ए खुदा, ए अल्लाह, तेरी रहम बेकरम से मुझको बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हासिल है, और क्या, और तूने मुझे जो तौफीक अता की है उससे मैं वो जो नेमतें दी है ना, वो तौफीक दी है कि मैं उन नामतों का कदरदां हो गया, है ना। मैं यानी कि कुदरत करने वाला जो है ना, कदर करने वाला जो होता है उसको कदरदां बोलते हैं, तो मैं कदरदां बन गया, है ना। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। रायगा का मतलब होता है बेकार, है ना। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, कारीगरी यानी खूबसूरती, जो आपने बनाया है कि आपने कितने शानदार तरीके से बनाया है, ये सारी चीज़ें साफ दिखती है। ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया, ए अल्लाह, इस दुनिया की हर चीज़ से तेरी कारीगरी जाहिर होती है। सच तो ये है कि ये कारखाना जो यानी दुनिया से है, यहाँ पे मुराद जो है दुनिया को कारखाना कहा गया है। दुनिया तूने ज़रा भी रायगा यानी फिजूल नहीं बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर है यही कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं मायने पे, लफ्ज़ और मायने पे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखो बेटा, लफ्ज़ मायने जो होते हैं ना, इसको भी थोड़ा पढ़ना ज़रूरी होता है। उससे ये होता है कि आप थोड़े मुश्किल अल्फाज हैं उसको समझ पाते हैं, और जो यानी कि हार्ड वर्ड होते हैं वो भी जान पाते हैं ना, यानी उनका मतलब आपको समझ में आता है। चलिए ठीक है। खुशनुमा का मतलब होता है अच्छा दिखाई देने वाला यानी खूबसूरत। खलअत का मतलब होता है कीमती लिबास, जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को एजाज़ के तौर पर दिया जाए। ठीक है ना। चश्मा यानी होता है वो जगह जहाँ ज़मीन से फूट का पानी निकलता है। तस्बीह यानी खुदा की पाकी बयां करने वाला। ठीक है, उसके आगे है मौसर यानी कि हासिल करना, होना। कदरदां यानी कदर करने वाला। कारखाना यानी काम करने की जगह या उससे मुराद है दुनिया। रायगा यानी बेकार या फजूल। ठीक है ना बच्चों। अब आगे हम चलते हैं। चलिए, तो हम अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। देखिए, गौर कीजिए, खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं, हमें उनकी कदर करना चाहिए। ये सभी के लिए बातें हो रही है कि हमें इससे शिक्षा मिलती है, यानी इससे हमें यही हासिल होता है कि हमें हर चीज़ की हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। शायर ने बेल बूटे को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है, आंसर बताते हैं। देखो, ये जवाब जो होगा इसका ये होगा क्योंकि बेल बूटे जो होते हैं वो मिट्टी से ही उगते हैं, यानी मिट्टी में ही उगते हैं, यानी मिट्टी से ही उगते हैं, और मिट्टी से उगकर वो हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए शायर ने बेल बूटे को मिट्टी से उगाया हुआ बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है। तो देखिए, सूरज को चश्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि शायर ने जो सूरज को चश्मा कहा है ना, वो ये देखो, उससे गर्मी भी मिलती है यानी निकलती है, और रोशनी भी जारी होती है, इसलिए उनको क्या कहा गया है, इसलिए सूरज को चश्मा कहा गया है। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, चिड़िया खुदा की तस्वीर कैसे करती है। तो देखो चिड़िया जो चहचहाती है, दरअसल वो क्या करती है, खुदा की तस्वीर करती है। यही वो इस ऐसे ही अंदाज होता है उसका, चिड़िया का तस्वीर करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आखिरी शेर में कारखाना से क्या मुराद है। तो आंसर है, आखिरी शेर में जो कारखाना बताया गया था बच्चों, याद है, कारखाना यानी दुनिया। तो आप क्या लिखेंगे, आखिरी शेर में कारखाने से क्या की जगह दुनिया मुराद है ना, मुराद जो है वो क्या है, दुनिया है। ठीक है ना, क्या को हटा देना। ओके, थैंक यू। अब आप, आई होप आप लोग ये चैप्टर अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर भी हमने आसान लफ्ज़ों में पढ़ा, और इस जो हमद जो है इसको भी आसान शब्दों में हमने पढ़ने की कोशिश की। तो आपको सब समझ में आ गया होगा। मैं तो ये जानती हूँ कि आपने क्वेश्चन आंसर जो यानी कि याद करना है ना, आपने चैप्टर 2-3 बार अगर आप देख लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएंगे। तो ओके, अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले ही मैंने बता दिया, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले बच्चों, यानी कि जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ही वीडियो है। और अगर आपके और भी भाई कोई दोस्त है जो 10th में हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं ना। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।